क्लासी होने या दिखने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ऐसा नहीं कि जो लोग क्लासी दिख रहे हैं या जिन्होंने क्लासी कपड़े पहने हुए हैं वो वाकई में क्लासी हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, क्लासी होना और उनको पहनना और कुछ दिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर जिन्होंने बहुत क्लासी कपड़े पहने हुए या बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं उनका नेचर भी कुछ क्लासी ही हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको क्लासी दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो आज मेरी टॉपिक यही होने वाली कि क्लासी दिखने के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए और ऐसी कौन सी ट्रिक्स और टिप्स है जिनसे आप क्लासी लुक पा सकते हैं। कुछ ऐसा ड्रेसिंग सेंस, कुछ ऐसे टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो को। अगर आप क्लासी दिखना चाहते हैं और साथ में ट्रेंडी भी दिखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कलर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने न्यूट्रल कलर्स में। न्यूट्रल कलर्स वो होते हैं जैसे कि ब्लैक है, व्हाइट है, बेज है, गोल्ड है, कुछ इस तरह के कलर्स ही न्यूट्रल कलर्स के अंदर आते हैं। और आप हमेशा देखते होंगे कि हमारी एक्ट्रेसेस, चाहे वो ओल्ड एक्ट्रेसेस हो या फिर जो न्यू एक्ट्रेसेस है, बहुत ज्यादा अगर क्लासी लगती है तो क्यों लगती है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे न्यूट्रल्स को वियर किया होता है जिनसे वो काफी ट्रेंडी भी नजर आती है और क्लासी भी नजर आती है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप क्लासी और ट्रेंड में भी रहना चाहती है तो हमेशा कुछ न्यूट्रल कलर्स ही पहने और न्यूट्रल कलर के साथ आप कुछ भी पेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और सेकेंड टिप मेरी ये है कि आप फैब्रिक्स को, कुछ ऐसे फैब्रिक्स को चूज करें जैसे कि जो हमेशा से काफी चलती हुई आ रही है और ट्रेडिशनल फैब्रिक्स है। जैसे कि आप कॉटन ले सकती हैं, लिनन ले सकती हैं, खादी ले सकती हैं या फिर सिल्क ले सकती हैं। सिल्क में आप बहुत सारे सिल्क चूज कर सकते हैं, जैसे भागलपुरी सिल्क हो गया, बनारसी सिल्क हो गया या फिर बेंगलोरी सिल्क हो गया। कुछ इस तरीके के सिल्क्स आप चूज कर सकते हैं। तो ये सारे फैब्रिक्स काफी अच्छे लगते हैं और काफी क्लासी भी लगते हैं। हाँ, ये चीज है कि अगर आप जॉर्जेट है, शिफॉन है, इस तरह के फैब्रिक्स को चूज करती है तो ये हमें क्लासी नहीं दिखाते कभी भी। ये फैशनेबल काफी दिखाते हैं लेकिन क्लासी कभी नहीं दिखा सकते। तो आप इस तरह के ही फैब्रिक्स को हमेशा चूज करें और क्लासी के साथ साथ आप ये ट्रेंडी भी नजर आएंगी। और टिप मेरा ये है कि आप किस तरीके के प्रिंट्स को चूज करें जिसमें कि आप वाकई में क्लासी नजर आए। देखिए, हमें यहाँ पे चूज करना है ट्रेडिशनल प्रिंट्स जो काफी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि बांधनी प्रिंट्स हो गया, अजरक हो गया, कलमकारी हो गया, या फिर आप ले सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली, मिरर वर्क वाली या फिर थ्रेड वर्क वाली। इस तरीके की ही आप अगर चूज करते हैं प्रिंट्स को तो ये आपको काफी क्लासी भी दिखा सकता है। और अगर इसके जगह पे आप कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी ले, जैसे कि अगर आपकी साड़ी कुछ इस कलर का है तो उसी कलर का ही आपको थ्रेड वर्क या एम्ब्रॉयडरी लेनी है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी साथ साथ है तो वो कभी क्लासी लुक नहीं देगा। तो इन सब छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखें तो आप जरूर क्लासी नजर आएंगी और साथ में हमेशा ही आप ट्रेंडी भी नजर आएंगे। एक साथ कभी भी आपको ज्यादा कलर्स जो है नहीं पहने अगर क्लासी आप दिखना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि काफी अगर आप फंकी कलर्स पहन लेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप क्लासी दिखना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 कलर से ज्यादा कभी भी आपको चूज नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से अगर क्लासी दिखना चाहते हैं तो 2 या 3 कलर्स आप ले सकते हैं। इसके बाद के पॉइंट में कि आप मोनोक्रोम लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपको क्लासी दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मोनोक्रोम लुक वो होता है जिसमें कि आपका, अगर आप साड़ी वेयर कर रहे हैं तो आपकी ब्लाउज और आपका जो साड़ी है सेम होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। और अगर आप दुपट्टा या फिर कुर्ती सेट का आप यूज कर रहे हैं तो वो सब सेम होना चाहिए। कम से कम उसमें दोनों पार्ट जो है आपका सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर कलर में होना चाहिए। इसको बोलते हैं मोनोक्रोम लुक। तो ये आपको काफी क्लासी लुक देता है। तो इस तरीके से ही आप कुछ क्लासी लुक पा सकती हैं। आजकल स्किन शो बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप क्लासी दिखना चाहते हैं तो स्किन शो नहीं होना चाहिए। तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से गर्ल्स या फिर कुछ लेडीज भी ऐसा करती हैं कि वो कुछ ऐसे ड्रेसेस को पिक करती हैं या फिर नूडल्स वाले ड्रेसेस को पिक करती हैं या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं जिसमें स्किन बहुत ज्यादा शो होता है। तो वो
चीज आपको क्लासी नहीं दिखा सकती है। तो क्लासी दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रही है और उसमें बहुत ज्यादा स्किन शो नहीं हो रही है, जैसे आपने ब्लाउजेस कुछ ऐसे स्टिच करवाई है, ड्रेसेस ऐसे स्टिच करवाए, जितना जरूरी है उतना तो दिखेगा, तो वो ठीक है, वो आपको क्लासी दिखा सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे स्किन ज्यादा शो हो रही है तो वो आपको क्लासी कभी नहीं दिखाएगा। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्किन शो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहती हैं कि मुझे सस्ते कपड़ों में या चीप कपड़ों में भी मुझे क्लासी लुक दिखाना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है उस कपड़े की फिटिंग पे, है ना। तो फिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपके बॉडी के हिसाब से बना हुआ हो और उसमें बहुत अच्छे से आयरनिंग हो। क्योंकि अगर आप कोई भी आप काफी अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और वो काफी जो है प्राइसी है, अगर वो उसमें क्रश पड़ा हुआ है तो कभी भी आपको वो क्लासी नहीं दिखा सकता है। इसलिए आप फिटिंग और आयरनिंग वाले ही कपड़ों को चूज करें और तब वो आपको क्लासी दिखा सकते हैं। देखो अपनी ज्वेलरी पे कि ज्वेलरी भी आपको क्लासी दिखाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कि आपको बहुत ज्यादा ज्वेलरी वियर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लासी दिखना चाहते हैं तो आपको मिनिमल ज्वेलरी पहनी है, जितना कम से कम हो उतनी ज्वेलरी वियर करनी है। जैसे कि आपने स्टेटमेंट इयररिंग पहनी हुई है तो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है अपने गले का नेकलेस या फिर नेक पीस को यहाँ पे स्किप कर देना है। और आपको बहुत सारे बैंगल्स भी यहाँ पे क्लासी नहीं दिखा सकते। आप एक कड़ा या फिर आप एक वॉच पहन सकती है। और अगर आप कोई भी ऐसा ज्वेलरी चूज भी कर रही है तो आप पर्ल की ज्वेलरी ले सकती है, आप कुंदन की या डायमंड की ज्वेलरी चूज कर सकती है। तो ये हमेशा आपको क्लासी ये ट्रेंडी भी दिखाएगा। मेकअप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको क्लासी दिखाने में। देखिए, बहुत ज्यादा लाउड मेकअप आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप क्लासी दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक ही फाउंडेशन या फिर कंसीलर को चूज करना होगा, है ना। या फिर आप अगर क्लासी दिखना चाहते हैं तो फाउंडेशन को भी उसी हिसाब से चूज करें। और आपके अगर ब्लेमिशेस है या फिर डार्क सर्कल्स है तो आप कंसीलर का यूज कर सकती हैं, जो कि आपकी स्किन को इवन करेगा। और साथ में आप लगा सकती हैं, ब्लश को लगा सकती हैं। ब्लश बहुत ही लाइट पिंक कलर का लगा है तो ये काफी अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा लुक भी क्रिएट करता है। और साथ में आप न्यूड कलर की लिपस्टिक का यूज कर सकती हैं। और इसके बाद आप काजल, मस्कारा और लाइनर का यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको क्लासी दिखाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट और या फिर हेल्प कर सकता है। इससे लाउड मेकअप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स। वो टिप्स तो थे, लेकिन ये आपको क्लासी तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्लासी दिखने के साथ साथ आपको क्लासी होना भी जरूरी है। तो क्लासी होने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके सामने कोई है, सबसे पहली चीज तो है कि आपको जो है आपका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखना होगा, मतलब कि आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप आई कांटेक्ट के साथ बात करें, या फिर आप सामने वाले को आप कभी इग्नोर नहीं करें कि मैं उसकी बात भी सुन रही हूँ, फोन पे बात कर रही। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को लगेगा कि अच्छा ये मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देती है, और बैक बाइट भी नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके की ही चीजें हैं जो आपको क्लासी बनाने में बिल्कुल हेल्प कर सकती है। ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स जो आपको क्लासी बना भी सकती है और दिखा भी सकती है। तो अगर आपको मेरी ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियोस देखना कैसा लगता है। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दैट्स ऑल माय वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय गाइस।